नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाथफाइंडर पर। चाइनीज इकोनॉमी को एक बार फिर से अब इंडिया की ज़रूरत आन पड़ी है एंड दिस टाइम अराउंड चाइना के द्वारा इंडिया से आयरन ओर की मांग करी गई है, वो भी कोई छोटी मोटी मात्रा में नहीं। ऑलमोस्ट 25 मिलियन टन्स के आयरन ओर की ज़रूरत है बिकॉज चाइना जो है वहाँ पर आयरन ओर की जो डिमांड है वो बढ़ती जा रही है, लेकिन इंडिया उसके लिए एक्सपोर्ट करने से इनकार कर रहा है। आप लोग यहाँ पे देख पाएंगे हमारी जो पीएसयू कंपनी है दैट इज नोन एज एनएमडीसी, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, उसके द्वारा ये वाला स्टेटमेंट दिया गया है, वी हैव नो इंटरेस्ट इन सप्लाइंग आयरन ओर टू चाइना। इंडियन माइनिंग फर्म एनएमडीसी के द्वारा ये कहा गया है। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनके द्वारा प्रेस रिलीज को जारी किया गया है आज से कुछ दिन पहले की ये खबर है। National miner NMDC is scaling up production of iron ore in order to meet the demands of a thriving domestic steel market। और साथ में ये भी लिखा गया है the company maintained that India's appetite for iron ore is on a historic high and NMDC is consumed and committed फॉर केटरिंग टू द डिमांड फ्रॉम डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। मतलब कि वेरी क्लियरली एनएमडीसी ने कहा है हमारे लिए जो हमारी डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड है उसको फुलफिल करना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट, ज़्यादा ज़रूरी है। हम लोग आपको फ़िलहाल आयरन ओर जो है वो नहीं दे सकते हैं। बात करेंगे पूरी डेवलपमेंट के बारे में, एग्जैक्टली चाइना की कितनी डिपेंडेंसी है भारत के ऊपर आयरन ओर को लेकर, उसको भी समझा जाएगा और इंडिया के द्वारा जो ये कदम लिया गया है इसको भी एनालाइज किया जाएगा। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों मेरे साथ। मेरा नाम है अनिरुद्ध। यदि आप लोग मुझे फॉलो करना चाहते हैं, मेरे लेक्चर्स के अपडेट्स को प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ पर दिए गए टेलीग्राम चैनल्स के माध्यम से ऐसा कर सकते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूँगा कि अनअकैडमी आपके लिए लेकर आ रहा है इंडिया का सबसे बड़ा यूपीएससी सेमिनार जो कि नई दिल्ली के तालकटोरा स्टेडियम में 6 फरवरी को होने वाला है। तो अगर आप लोग दिल्ली में हैं तो डेफिनेटली जाइए, अगर आप लोग नहीं हैं तो अगर आप लोग आसपास रहते हैं प्लान कर सकते हैं बिकॉज इस सेमिनार में आपको यूपीएससी टॉपर्स, अनअकैडमी एजुकेटर्स के साथ मिलने का मौका मिलेगा और आपकी जो क्वेरीज हैं उनको यहाँ पे सॉल्व करवाया जाएगा। इसके अलावा हमारे जो ऑफलाइन सेंटर्स हैं वो नई दिल्ली में करोल बाग में और मुखर्जी नगर में साथियों लाइव हो चुके हैं। वहाँ पर 2025 एवं 2026 के जो फाउंडेशन प्रोग्राम्स हैं वो आपके लिए हम लोग ला चुके हैं, जिनमें आप जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। और हमारा जो सेंटर है वो प्रयागराज उत्तर प्रदेश में भी अब आ चुका है। अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं तो इन सेंटर्स में जाकर के एनरोलमेंट ले सकते हैं। अदरवाइज सबसे आसान तरीका है कि आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एक छोटा सा बिटली लिंक, उस बिटली लिंक के माध्यम से आपको कुछ जानकारी अपनी फिल इन करनी है, मेरा कोड वहाँ पे फिल इन करना है और हमारी टीम आपको रीच आउट करेगी और आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको सॉल्व करवा दिया जाएगा और आपके एनरोलमेंट प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करवाया जाएगा। ऑल राइट, तो सबसे पहले एनएमडीसी के बारे में आपको एक बात बता दूं कि ये इंडिया की पीएसयू कंपनी है जो कि भारत में सबसे बड़े लेवल पे एक्सप्लोरेशन करती है आयरन ओर की, कॉपर की, रॉक फॉस्फेट, लाइमस्टोन, जितने भी हमारे मेजर मिनरल्स आते हैं, जिप्सम, बेंटोनाइट, मैग्नेटाइट, इन सभी की जो एक्सप्लोरेशन है वो एनएमडीसी के द्वारा ही करी जाती है। रिसेंटली क्या हुआ था कि रिक्वेस्ट आई इनके पास चाइना से, बिकॉज चाइना जो है हेविली डिपेंडेंट है ऑन आयरन ओर इम्पोर्ट्स, नॉट जस्ट फ्रॉम इंडिया बल्कि वो और भी बहुत कंट्री से आयरन ओर को इम्पोर्ट करता है। लेकिन इंडिया ने साफ साफ मना कर दिया, नो इंटरेस्ट इन सप्लाइंग आयरन ओर टू इंडिया, इन टू चाइना, और कहा वी आर अ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज कमिटेड टू द डिमांड्स ऑफ अवर डोमेस्टिक मार्केट एंड वेरी वेल ट्यून्ड टू द रियलिटीज ऑफ द नेशंस इंटरनेशनल रिलेशंस। नाउ यहाँ पर देखिए दो बातें कही गई कि पहले तो डोमेस्टिक मार्केट की डिमांड ज़्यादा ज़रूरी है एंड नंबर 2 हमें मालूम है कि हमारी कंट्री के जो इंटरनेशनल रिलेशन है वो किस प्रकार के चल रहे हैं, सो हमें उसके बारे में भी मालूम है और इसीलिए हम लोग जो है फिलहाल चाइना को ये आयरन ओर सप्लाई नहीं कर सकते हैं। अगर हम चाइना की डिमांड की बात करें, चाइना दुनिया का वन ऑफ द लार्जेस्ट कंज्यूमर है आयरन ओर का। 2023 में अगर आप आंकड़े देखेंगे, केवल इंपोर्ट्स की बात कर रहा हूं, कंजम्पशन की बात नहीं कर रहा हूं, आयरन ओर के इंपोर्ट्स की बात करें, दे हिट अ रिकॉर्ड हाई ऑफ 1.18 बिलियन मेट्रिक टन्स। अब यहां पे देखिए ये वाले चार्ट में आपको नजर आएगा, ये चार्ट हमने स्टैटिस्टा से लिया है। यहां पे देखिए कंसिस्टेंटली इनकी जो इंपोर्ट है आयरन ओर की वो बढ़ती ही जा रही है। 2020-21 में थोड़ी सी नीचे आई थी बिकॉज ऑफ कोविड, तो यहां पर 1.16 बिलियन टन था, यहां पर 1.12 था और 2022 में थोड़ी सी नीचे आई थी, 1.10 था, लेकिन अभी 2023 में 1.18, मतलब कि अगर मैं मिलियन टन्स में बात करूं तो 1180 मिलियन टन की
केवल इंपोर्ट है जो कि चाइना के द्वारा करी जाती है। इसमें भी अगर हम लोग बात करें कि वो इंडिया से कितना इंपोर्ट करते हैं, सो चाइना इंडिया से अप्रैल से नवंबर के महीने में, मतलब कि केवल जो पिछले वाला आपका जो साल गया है उसमें केवल 8 महीने के अंदर अंदर लगभग 24.75 मिलियन टन, मतलब 25 मिलियन टन ऑलमोस्ट चाइना जो है वो इंडिया से इंपोर्ट करता है। और ये भी आप देख लीजिए, ओवर 90% ऑफ इंडियन आयरन और एक्सपोर्ट्स चाइना को ही जाते हैं। और ये एक्सपोर्ट्स जो हैं पिछले 4 से 5 सालों में बढ़ते ही जा रहे हैं। आप देखिए, स्टील एक्सपोर्ट्स टू इंडिया फ्रॉम चाइना अप शार्पली इन द लास्ट 5 ईयर्स। 90% से ज़्यादा हमारे एक्सपोर्ट्स चाइना को होते थे, लेकिन फिर भी इंडिया ने यहाँ पर जो चाइना की रिक्वेस्ट थी उसको डिनाई कर दिया है। बाय द वे, जस्ट इन केस यू आर इंटरेस्टेड कि हम लोग कौन सा आयरन ओर का ग्रेड चाइना को भेजते हैं, तो वो वाला आयरन ओर जिसमें आयरन कंटेंट 58% से कम होता है, मैक्सिमम वही वाला आयरन ओर हम लोग बेसिकली चाइना को एक्सपोर्ट करते हैं। आयरन ओर के आपको ग्रेड्स एक बार से रिवाइज करवा दूं, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट होते हैं जिनमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा देखने को मिलती है, सिडराइट, लिमोनाइट होते हैं जिनमें हमें कम मात्रा देखने को मिलती है। तो प्रॉबेबली ये दोनों में से ही हम लोग जो है कुछ ना कुछ चाइना को भेज रहे थे। खैर, द क्वेश्चन इज कि इवन दो इतनी ज़्यादा डिमांड थी, इतना एक्सपोर्ट हम लोग कर रहे थे, इतनी कमाई हम लोग कर रहे थे चाइना को आयरन और एक्सपोर्ट करके, फिर भी इंडिया ने उस डिमांड को रिजेक्ट क्यों किया? बड़ा सिंपल सा इसका रीज़न था। इंडिया ने कहा दैट हमारी डोमेस्टिक मार्केट की ही डिमांड बहुत ज़्यादा चल रही है, हमारी डोमेस्टिक मार्केट में ही स्टील की डिमांड बहुत स्ट्रांग चल रही है। इवन जो हमारी फिनिश्ड स्टील की कंजम्पशन है वो दोस्तों ऑटोमोबाइल सेक्टर में और इवन कंस्ट्रक्शन सेक्टर में बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। बल्कि इंडिया ने तो साथ में ये भी कहा कि एनएमडीसी के द्वारा जो हमारे लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट्स थे जापान और साउथ कोरिया के साथ, उनको भी यहाँ पे हमने रद्द कर दिया है, डिसकंटिन्यू कर दिया है, बिकॉज हमारी डोमेस्टिक इकोनॉमी ही बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, वहीं पर हमारी डिमांड जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग चल रही है। पर्टिकुलरली वैसे चाइना को डिनाई करने के रीजंस कुछ और भी थे, केवल ये नहीं था कि डोमेस्टिक डिमांड बढ़ रही है। चाइना के साथ जो हमारे संबंध हैं वो बहुत अच्छे नहीं चल रहे थे। 2020 में जो गलवान वैली का क्लैश हुआ था वो तो हुआ ही था, लेकिन उसके बाद ये भी खबर सामने आई थी कि इंडिया और चाइना के सोल्जर्स के द्वारा बीच में 2 बार और क्लैश हुआ था 2021 और 22 में, जो कि रिसेंटली सामने आया था। देखिए, जनवरी 17, 2024 की ये खबर है, और ये चीज़ मिलिट्री के द्वारा रिसेंटली रिवील करी गई थी कि जब बातचीत चल रही थी चाइना के साथ मुद्दे को रिजॉल्व करने की बॉर्डर पर, उसके दौरान भी चाइना के द्वारा भारत में घुसपैठ करने की कोशिश करी गई और 2 दफ़ा भारतीय सैनिकों के साथ उनकी भिड़ंत भी हमें देखने को मिली है। तो बेसिकली चाइना एक ट्रस्टवर्दी प्लेयर नहीं बन सकता, इसीलिए भी ये वाला कदम यहाँ पे लिया गया था। बाय द वे, जब ये सारी बातें सामने चल रही थी, चाइना के द्वारा एक स्टेटमेंट दिया गया। उन्होंने कहा कि ठीक है, हमें मालूम है कि जो प्रॉब्लम्स बॉर्डर पे चल रही हैं वो चल रही हैं, बट हम चाहते हैं कि इंडिया इन दोनों चीज़ों को अलग अलग रखे, मतलब कि इकोनॉमी को एक तरफ रखे और बॉर्डर क्लैशेस को एक तरफ रखे, दोनों को आपस में जोड़े नहीं। बिकॉज इकोनॉमी एक तरफ है, हम चाहते हैं कि वहाँ पे रिलेशनशिप चलती रहे, और जो बॉर्डर क्लैशेस हैं उसको लेकर तो बातचीत चल ही रही है, उसका जो संबंध है वो इकोनॉमी या इन्वेस्टमेंट्स के साथ नहीं होना चाहिए। आई फील ये पॉसिबल नहीं है, पर्टिकुलरली बिकॉज चाइना जो है वो हमारा नेबर भी है। अगर हम लोग इकोनॉमिक रिलेशंस को मेंटेन करते हैं बट एट द सेम टाइम बॉर्डर को कॉम्प्रोमाइज़ होने देते हैं, तो वो इंडिया की तरफ से एक बहुत ही गलत मैसेज यहाँ पे सेंड करता है। स्पेसिफिकली इस चीज़ को लेकर बल्कि इंडिया ने स्टेटमेंट भी दिया था कि जब तक बॉर्डर को लेके प्रॉब्लम चल रही है, हम लोग चाइना के साथ जो इकोनॉमिक रिलेशंस हैं उनको और ज़्यादा बढ़ावा नहीं देने वाले हैं। इस पर्टिकुलर टॉपिक को लेकर बाय द वे मैंने सेपरेट वीडियो भी बनाई है, अगर आप चाहते हैं तो हमारे पाथफाइंडर चैनल पर जाकर के उसको देख भी सकते हैं। इन डिटेल डिस्कस किया हुआ है कि चाइना की इन्वेस्टमेंट्स को भारत ने किस प्रकार से रोका हुआ है। अबाउट दी आयरन और इन्वेस्टमेंट थिंग, तो आई थिंक वहाँ पर भी इंडिया ने बिल्कुल सही कदम लिया है कि पहले हमारी डोमेस्टिक डिमांड है, उसके बाद ही हम लोग जो है किसी और कंट्री को एक्सपोर्ट करने की बात करेंगे। आपकी इसको लेकर क्या राय है हमें डेफिनेटली बताएं कमेंट सेक्शन में। जाने से पहले बताना चाहूँगा दोस्तों कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स में फ्री डेमो क्लासेस देखने को मिलती हैं, 1-on-1 मेंटरशिप देखने को मिलती है, मैगजीन, लाइब्रेरी, वाईफाई एक्सेस जैसी चीज़ें भी आपको कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती हैं। सो विजिट ज़रूर कीजिएगा और नीचे दिए गए बिटली लिंक पर क्लिक कीजिए, वहाँ पर आपको यूपीएससी नोट्स भी अवेलेबल करवाए गए हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग, स्टे ट्यून्ड।